नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में शाहजहांपुर का, जहां पुलिस को चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शाहजहांपुर जिले की शुजालपुर मंडी पुलिस ने चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 25 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है, जिसमें चोरी की कार और जेसीबी मशीन शामिल हैं। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फरियादियों अजय पूर्विया और राहुल पाटीदार की शिकायत पर दर्ज मामलों की जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर सूचना और तकनीकी मदद से कार्रवाई करते हुए आरोपी गोविंद सिंह को पकड़ा, जिसने पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात करना स्वीकार किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और सुजालपुर सिटी में गांव कड़वाला में जो एक जेसीबी मशीन जो है चालू हुई थी, तो इसी को लेकर जो है दोनों थानों की संयुक्त टीम बनाई थी। उन्हीं के द्वारा जो है आरोपी को गिरफ्तार करके जो है मशरूका बरामद किया है। कौन आरोपी है, क्या इसमें और कितने लोग फरार हैं और क्या क्या रूल्स हैं? जो अभी प्रथम दृष्टया जो है गोविंद सिंह पिता माखन सिंह है, उसको आरोपी बनाया गया है। और जो है और भी नाम जो है इसके साथी के पवन करके आया सामने, तो उसके संबंध में हम लोग जो है पूछताछ और पतारसी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो बड़े वाहन है उन्हीं को टारगेट करते थे, किसी भी बहाने से जो है उनका लॉक खोलकर और उनको दूसरी जगह ले जाके खड़ा कर देते थे और वहां से जो है फिर उसका जो है व्यापार करते थे। काय से आए थे, कितने लोग थे? ये जो है दो लोग अभी प्रथम दृष्टया सामने आए हैं और जो अपना मोटरसाइकिल है उससे ये लोग रेकी करते थे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की सतनवाड़ा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां थाना प्रभारी सुनील राजपूत पर ग्वालियर निवासी इसरार मोहम्मद को फर्जी तरीके से एक हत्या मामले में गवाह बनाने और बाद में केस वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि वर्ष 2022 में बस कंडक्टरी के दौरान उनसे आधार कार्ड लेकर सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए और उन्हें बिना जानकारी के राम सेवक जाटव हत्याकांड में गवाह बना दिया गया, जबकि 2025 में जब उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद कथित रूप से दबाव और धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। यहां तक कि न्यायालय में परिवाद दायर करने के बाद भी उन्हें धमकाए जाने का आरोप है। वहीं पीड़ित ने एसपी शिवपुरी से सुरक्षा और संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तथा थाना प्रभारी के स्थानांतरण की मांग की है, जिससे ये मामला पुलिस कार्यप्रणाली और गवाह संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कहाँ से आए हो? मैं ग्वालियर से। अच्छा, एसपी साहब के पास आए हो, क्या समस्या लेकर आए हो? ये आवेदन देने आया सर। समस्या क्या है पूरी? समस्या ये है कि मुझको झूठे केस में फंसाया गया है। कौन ने बताया? जो राजपूत सुनील राजपूत। क्या झूठे केस में बताया? ये मेरी बस खराब हो गई थी सुभाषपुरा थाने पे 2022 में। तो उसमें क्या बस खराब थी, तो उन्होंने क्या कहने लगे अपना आधार कार्ड दो, मैंने दे दिया। फिर उन्होंने एक कोरे कागज़ पर मुझको साइन करवा लिए। मैंने पूछा क्या, तो कहने लगे साहब वो बस की जानकारी के लिए ले रहे हैं। फिर उसके बाद 2025 में मेरे पास फोन गया कि भैया आपकी गवाही है। तो मैंने साहब मेरी तो कोई गवाही नहीं है, मैंने तो कुछ है ही नहीं है। तो कहने लगे कि भैया तुम्हारी राम सेवक कोई जाटव के नाम से उसमें गवाही है। मैंने साहब मेरी कोई गवाही नहीं है, ना मैं जाऊँगा गवाह देने। फिर बोलने लगे भैया। फिर मुझको एक दिन 11 तारीख को वहाँ मिल गया, कहाँ, घोड़े चौराहे पे। तो मुझसे कहने लगे आप गवाही दोगे राम सेवक की कि नहीं। मैंने कि मैं नहीं दूंगा साहब, मैं काय को दूंगा गवाह, मैंने कोई लिखा ही नहीं है मेरा। तो कहने लगे आप गवाही नहीं दोगे तो हम आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा कोई से नहीं। एक और हमारे मई मिलने वाले घड़ी के ताराचंद राकर जो माँ के द्वारा के उनके सामने की घटना है। घटनाक्रम पूरा क्या जी, क्या बात हुई थी? घटनाक्रम कोई बात नहीं थी साहब। वो जो कह रहा गवाही दो कोई राम सेवक जाटव की झूठी 302 की, तो मैं काय को गवाह दूंगा साहब। तो इसमें काय का केस लगा था? 302 का लगा था। किसी को मारा पीटा था कि? मारा पीटा अब नहीं होगा साहब, मुझको क्या जानकारी है। क्या आपको झूठा बता रहे हैं? जी, इसलिए मैंने फिर 13 तारीख को भोपाल भी पहुंचाया एक आवेदन, एक शिवपुरी एसपी को भी पहुंचाया। अब मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ साहब मुझको झूठे केस में कोई फंसाया नहीं जाए। अभी एसपी साहब से आप क्या आश्वासन दिए उन्होंने? जी, आवेदन दे आया हूँ उनके लिए। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।